जय हिंद मित्रों। चोपन नगर पंचायत के अध्यक्ष इम्तियाज अहमद की हत्या हो गई थी। इस संदर्भ में इन दिनों क्या चल रहा है माननीय न्यायालय के अंतर्गत और उसमें कौन सी कार्रवाई हो रही है, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास साग जी से हम बात करने जा रहे हैं। साग जी हमें बताएं इन दिनों उसमें क्या प्रगति और हो क्या रहा है। देखिए 25 अक्टूबर 2018 को चोपन चेयरमैन इम्तियाज अहमद की हत्या कुछ हमलावरों ने गोली मार करके कर दी थी। इस संबंध में तत्काल मौके पर एक व्यक्ति की परवान के साथ गिरफ्तारी भी हुई थी और उसमें अन्य कई लोगों की फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गिरफ्तारियां हुई। एफआईआर में जो स्थानीय खनन व्यवसायी राकेश जायसवाल, रवि जालान और सलवेंद्र मिश्रा, इनको नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा सीबीसीआईडी के द्वारा किया गया था और इस विवेचना में जो नामजद अभियुक्त थे राकेश जायसवाल और जो रवि जालान, इन लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया था और कहा गया था कि इनकी नामजदगी गलत है। इसकी जो क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में आई थी उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट दाखिल किया था बादी उस्मान ने और बाद में इसको क्लोजर एक्सेप्ट कर लिया जब कोर्ट ने तो सेशन न्यायालय में उन्होंने एक रिवीजन फाइल किया था। सेशन न्यायालय में जब रिवीजन फाइल किया था तो उन्होंने कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के सामने रखे थे यह साबित करने के लिए कि राकेश जायसवाल इसमें अभियुक्त हैं और जानबूझ करके उन्होंने ये सारी घटना की है। तो उसमें हाईकोर्ट में इस पिटीशन की कॉपी फोर्ज करके दाखिल किए थे। इस पर 340 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोर्ट इंक्वायरी की बात उठाई गई थी और कोर्ट ने सारी इंक्वायरी के बाद यह माना कि यह फ्रॉड किया गया वादी के द्वारा। तो उस पर एक सेपरेट कंप्लेंट लाया गया और एक 156 का प्रार्थना पुनः जो पीड़ित पक्ष था, जो फर्जी अभियुक्त बनाए गए थे राकेश जायसवाल, उनके खिलाफ इन्होंने एक न्यायालय में दाखिल किया जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया। इस पर क्लोजर रिपोर्ट आई। क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उस्मान के खिलाफ चूंकि कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे इसके आधार पर संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के पश्चात उनको आदेशिका जारी की गई कि न्यायालय में उपस्थित हों। उन्होंने उपस्थित न्यायालय में होने के बजाय जो एफआईआर के समय जो उन्होंने रेमडी पाई थी गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसी को यूज करते हुए न्यायालय से स्थगन का गुजारिश किया। न्यायालय ने उनका जो प्रार्थना पत्र था उसे रिजेक्ट करके और गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया। तो ये है पूरे प्रकरण। जी, ठीक है। आपने हमें विस्तार से इसकी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।